तिब्बत के बर्फ से ढके पहाड़ों में जहाँ सांस लेना भी दुश्वार होता है, वहाँ एक बुद्ध राहब रहता था जो हवा में उठ सकता था। मकामी चरवाहे और मुसाफिर कहते हैं कि उन्होंने इसे कई बार देखा। आंखें बंद, जिस्म साकत, और वह आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से उठता जाता जैसे हवा इसे गोद में ले रही हो। वो राहब घंटों फ़ज़ा में मंडलाता रहता, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नीचे उतर आता और खामोशी से अपनी झोंपड़ी में चला जाता। लोग इसे कहते थे उड़ता हुआ राहब, द फ्लाइंग मॉन्क ऑफ तिब्बत। तारीख़ के औराक में ख़ास तौर पर 17वीं और 18वीं सदी के तिब्बत में ऐसे राहबों का जिक्र मिलता है जो लोंग गोम नामी मश्क करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बर्फीले पहाड़ों में मुराकबे के दौरान इतने हल्के हो जाते कि ज़मीन पर तैरने लगते। फ्रांसीसी मुहिम जू अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी किताब मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में ऐसे ही एक राहब का जिक्र किया जो मुबैना तौर पर हवा में तैरता हुआ उसकी आंखों के सामने पहाड़ी दर्रा पार कर गया। और दरअसल इस तरह के किस्से तिब्बत की सदियों पुरानी बुद्ध मत रिवायात, ख़ास तौर पर तिब्बती लोक रिवायात और तांत्रिक बुद्ध मत की तालीमात में पाए जाते हैं। चलिए इस मंदिर के पीछे तारीख़ी और तहकीकी पस मंज़र को आसान ज़ुबान में समझते हैं। उड़ने वाले राहब या फ्लाइंग मॉन्क के किस्से लेविटेशन या लाइट बॉडी की तिब्बती तालीमात से वाबस्ता हैं। तिब्बत में ऐसे राहबों को न्यांग रल्पा या मेलारेपा जैसे नामों से जाना जाता है, जो रूहानी ताकत से हवा में मुअल्लक होने या तवील फासला एक छलांग में तय करने की सलाहियत रखते थे। ये कहानियाँ 16वीं से 19वीं सदी के दरमियान ज़्यादा मकबूल हुईं, ख़ास तौर पर जब मगरबी सयाह, मुबल्लिगीन और स्कॉलर्स ने तिब्बत का सफ़र शुरू किया। इन किस्सों का ज़्यादातर ताल्लुक़ लामाइज़म या तिब्बती बुद्ध मत के राहबों से है, जो रूहानी मराकबे और टोमो जैसी मशकों के माहिर थे। टोमो मेडिटेशन ये तिब्बती राहबों की जिस्मानी और ज़हनी ताकत की मशक़ें थीं, जिन्हें यूरोपी मुहिम जू ने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में मुशाहिदा किया। नील अलेक्जेंडर डेविड ने अपनी किताब मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में मज़ीद लिखा कि उसने खुद ऐसे राहब देखे जो ज़मीन से ऊपर उछल कर दौड़ते हुए लगते थे, जैसे तैर रहे हों। ये शायद इसी उड़ने वाले राहब की बुनियाद है। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं ये सिर्फ रोशनी और हवा के दबाव का फ़रेब था। पहाड़ों की ख़ास साख्त, बर्फ़ से मुनक्कस रोशनी और कम ऑक्सीजन का असर। दिमाग देखता कुछ और है और हकीकत कुछ और होती है। लेकिन रूहानी मानने वाले कहते हैं ये कोई फ़रेब नहीं था। राहब ने बरसों की तपस्या से अपने जिस्म को मादी हदूद से आज़ाद कर लिया था। वह अपनी रूह की ताकत से हवा के ज़र्रात में तहलील हो जाता था। कहते हैं इस राहब का जिस्म इतना हल्का हो गया था कि बर्फ़ पर चलने से निशान भी नहीं पड़ते थे। न इसका नाम मालूम हुआ, न मज़ार, बस कहानियाँ रह गईं जो आज भी तिब्बत की वादियों में हवा के साथ सरगोशियाँ करती हैं।